तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हमें ये जानना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो फिजिक्स का ब्रांच होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स का वो स्टडी ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric charge. फिजिक्स में यानी फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स के ब्रांच होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह की फोर्स अप्लाई इनके ऊपर होते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी का अपना दो ब्रांच होते हैं। पहला होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा जो होते हैं वो होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी में हम दो तरह की, इसका अपना ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या डिस्कशन करेंगे, फिलहाल 10th क्लास में आप लोगों के लिए ये दोनों अलग नहीं होगा, दोनों एक ही साथ में होगी। इसी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपका दोनों साथ में होंगे। जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग चैप्टर होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका अलग चैप्टर बनेगा। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा आपको बता रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस एट रेस्ट। यानी जब आपके चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो किस तरह की फोर्स, किस तरह की फिनोमेना शो करेंगे, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके क्या होंगे, जो आपके चार्जेस होंगे, चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब आपके क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, तो वो किस तरह की फोर्स अप्लाई, इनके ऊपर क्या फिनोमेना ये शो करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। 10th क्लास में आपको ये दोनों साथ में होंगे, इसका थोड़ा सा पोर्शन होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा। जब हायर क्लासेस में जाते हो तो दोनों को आपको अलग अलग स्टडी करना है। तो अब आप सवाल ये उठते हैं, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो सबसे पहला सवाल ये उठते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जैसे हम टाइम को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जैसे हम मास को डिफाइन नहीं कर पाते, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। पर सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। सिंपली जस्ट लाइक आपका मास एक प्रॉपर्टी होते हैं, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपका बॉडी का प्रॉपर्टी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का दो टाइप होते हैं। चार्जेस आर टू टाइप्स, first is positive charge, second is negative charge. Electric charge are two types, that is positive charge and negative charge. Now we will discuss the property of electric charge. Property क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। of charge, properties of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज शो करते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं जैसे कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल each other and जो अनलाइक चार्जेस आपके होते हैं वो अनलाइक एक दूसरे को क्या करते हैं, वो करते हैं अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
जस्ट फॉर एग्जांपल इफ वी टू पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स होंगे वो कौन सा फोर्स होंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगे। रिपल्शन, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन आपके होंगे। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होंगे साथ में, these are unlike charges and unlike charge attract each other, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे 8th क्लास 9th क्लास में ये चीजें आपने पढ़े हैं। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे चार्ज की प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो चार्ज का दूसरा जो प्रॉपर्टी होते हैं वो चार्ज एडिटिव होते हैं। चार्ज आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होते हैं? एडिटिव का मतलब होता है सिंपली चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल अलजेब्रा लगा सकते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे आप प्लस माइनस, चार्ज को हम सिंपल अलजेब्रा से कर सकते हैं। इसमें हमें कोई हाई लेवल की मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती हैं। तो सिंपली चार्ज और एडिटिव मींस होते हैं जब किसी सरफेस पे कुछ चार्जेस हो गए, मान लो कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई चार्ज होंगे 2 कूलम, 4 कूलम, यहाँ पे +5 कूलम होंगे, -9 कूलम, +3 कूलम। अब हमें बोला जाएगा कि पूरी टोटल सरफेस पे चार्ज कितने होंगे, तो आप सिंपली टोटल चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो आप सिंपली क्या करें, सब को ऐड कर सकते हैं, +-2 +4 कूलम, +5 कूलम, +3 कूलम, -9 कूलम। तो आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में प्लस माइनस करते हैं वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 5 + 7 7 12 -11 देन +1 कूलम। तो सिंपली जैसे आप मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं वैसे चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा तरह की मैथमेटिक्स नहीं लगते हैं, जैसे बाकी वेक्टर्स में लगते हैं इसी तरह की मैथमेटिक्स लगती नहीं। ये था दूसरा प्रॉपर्टी। थर्ड, तीसरा जो प्रॉपर्टी एक चार्ज का होता है वो चार्ज आर कंजर्वेड। चार्ज आर कंजर्वेड। या इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहते हैं कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड, चार्ज नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग। चार्ज जब भी आपका ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब आपके चार्ज ट्रांसफर होते हैं, ना चार्ज लॉस होते हैं ना चार्ज में कोई गेन होते हैं। या हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी चार्ज जब भी ट्रांसफर होंगे, मतलब एक बॉडी चार्ज को गेन करेगा, दूसरा बॉडी चार्ज को क्या करेंगे? लॉस करेंगे। सिंपल एग्जांपल जब आपको देते हैं, जब हम अपनी ड्राई हेयर से इसको रफ करते हैं, छोटे पीस ऑफ पेपर को जब हम इसके सामने रखते हैं तो ये छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे चार्ज डिस्टॉर्शन होते हैं। कहने का मतलब होता है जब आपका चार्ज ट्रांसफर होगा, जितना चार्ज आपका लॉस होगा किसी बॉडी से, लॉस ऑफ चार्ज इज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज। तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज आर कंजर्वेड। जितना चार्जेस आपके लॉस होंगे उतना ही चार्जेस आपके क्या होंगे? गेन। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर एक बॉडी एक चार्ज को लॉस करेंगे तो दूसरा जो बॉडी वो वही सी एक चार्ज को आपका क्या होगा? गेन करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको आगे के लिए बहुत काम में आएंगे, तो वो है आपका चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होते हैं? अभी अभी हमने कहा चार्ज आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। चार्ज ट्रांसफर होते हैं, जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो चार्ज हमेशा ±n × e की टर्म में ट्रांसफर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब यहां पे जब इसको समझने की कोशिश, ये क्या कहना चाह रहे हैं? चार्ज ट्रांसफर होगा, e यहां जो होगा, e आप लोगों ने पढ़े हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आपका आते हैं। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहां जो n है, n
हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, जो n का वैल्यू होगा वो हमेशा किस में होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर। कहने का मतलब है जब भी आपका चार्ज ट्रांसफर होगा +1 चार्ज, +2 चार्ज, +100, +1000, -500, -600 चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा वो इंटीजर में आपका ट्रांसफर होगा। चार्ज यहाँ जो n होगा, n का वैल्यू कभी भी आपका नॉट इन फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे कि 1/2 चार्ज या आप बोलेंगे 4/5 चार्ज, इसका कोई मतलब नहीं बनते हैं। इनका मतलब है 1/2 चार्ज मतलब हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस डजंट, इसका कोई मतलब आपके यहाँ नहीं बनते हैं। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमेशा क्या कहते हैं, चार्ज आपका जब भी ट्रांसफर होंगे तो वो हमेशा किस में ट्रांसफर होंगे, इंटीजर्स में आपका ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे आप प्लस माइनस देख सकते हैं, अगर प्लस चार्ज ट्रांसफर होगा तो प्लस एन ई होगा, माइनस चार्ज ट्रांसफर होगा तो माइनस एन ई होगा, क्योंकि चार्ज जो होते हैं दोनों का सेम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा तो यहाँ साइन माइनस होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएंगे। ठीक है, इसी चीज इस फॉर्मूले से आप किसी भी उसके अंदर एक 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था इसका फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का। लास्ट प्रॉपर्टी से क्या है, लास्ट वो है कूलम्स लॉ। मींस अभी हमने कहा कि दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होंगे, मान लो ये कोई चार्जेस है, हमें पता नहीं पॉजिटिव की नहीं, हमें मान लो Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेंगे R है। तो लास्ट हमें क्या करना है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या करेंगे, फिलहाल आपके 10th क्लास में ये चीज आपको नहीं पढ़ने हैं, है नहीं आपके सिलेबस में, पर आपको नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसको कैसे निकाले जाते हैं। हम जानते हैं अगर ये प्लस होगा ये भी प्लस होगा तो इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर ये माइनस ये प्लस होगा तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो उस फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए सिंपल, अगर आपको रिकॉल करेंगे 9th क्लास में आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, सेम टू सेम उसी तरह है। वहां जो फोर्स है वो दो मासेस के बीच में था, यहाँ जो फोर्स होंगे वो दो चार्जेस के बीच में होंगे, बाकी सेम टू सेम। इस कूलम साहब का कहना क्या होता है, जो फोर्स होंगे इन दोनों के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीस टू चार्ज, इन दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। यानी Q1 इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। दूसरा चीज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होते हैं वो दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, R के। R के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, 1/r का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। इन कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर Q1 और Q2 का वैल्यू ज्यादा होगा तो F का वैल्यू भी ज्यादा होगा, Q1 और Q2 की वैल्यू कम होगा तो F का वैल्यू आपका क्या होगा, कम होगा। दूसरा चीज, दूसरा फैक्टर क्या कहते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। यानी अगर डिस्टेंस इसका ज्यादा होगा तो यहाँ फोर्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो R ज्यादा होगा तो F आपका कम होगा, अगर R आपका कम होगा तो F आपका ज्यादा, और ये स्क्वायर के हिसाब से आपका वेरी करेंगे। तो अगर हम इन दोनों के इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों F है तो F एक साइड लिखेंगे, बीच में प्रोपोर्शनलिटी के साइन है, ऊपर क्या है Q1 और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ जो R का स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है, कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट है F इज इक्वल टू K into Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप इन दोनों चार्ज, किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन आप निकाल सकते हैं। यहाँ जो K दिया गया है, ये K क्या है आपका, वायर, यहाँ लिखेंगे वायर
आपका के क्या है, इस कांस्टेंट होता है, आपका कांस्टेंट है और के का वैल्यू होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं। तो अब हम इस के की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें फोर्स का वैल्यू निकलेगा। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट फोर्स होते हैं, ये के का वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी होते हैं। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी दो चार्ज के बीच में इस फॉर्मूले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।